अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने किया नामांकन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, सीएम नायब सैनी पहुंचे साथ। हरियाणा के राज्य मंत्री असीम गोयल और कृषि मंत्री कंवरपाल गुज्जर भी रहे मौजूद। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि मोदी की गारंटी पर बात करने वालों ने खुद के 75 साल में दी गई गारंटी को पूरा नहीं किया। अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, सीएम नायब सैनी, राज्य मंत्री असीम गोयल और कांवरपाल गुज्जर की मौजूदगी में नामांकन भरा। इस दौरान मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। बीजेपी 400 पर करके सरकार बनाने जा रही है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास ही एकमात्र मुद्दा है। कांग्रेस की 5 गारंटी पर बोले, जिस पार्टी के 55 साल तक सत्ता में रहते हुए भी एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई। 62% लोगों को सामान्य शौचालय नहीं मिले, गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी, 45 करोड़ लोगों तक बैंक खाता नहीं पहुंच सका, 10 करोड़ परिवारों तक गैस चूल्हा नहीं पहुंचा। जिसकी खुद की गारंटी फेल हो गई हो वो दूसरों की गारंटी ले, उसे देश की जनता जानती भी है और समझती भी है। वहीं पिछले 2 चरणों में कम मतदान को लेकर बोले, ये चिंता का विषय किसी एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। इलेक्शन कमीशन को और चुनाव आयोजन करने वाले सभी संगठनों को इसके लिए मिलकर काम करना चाहिए। विनोद सर, श्रीमती बंतो कटारिया जी ने आज यहाँ अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नामांकन दाखिल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कंवरलाल जी, माननीय असीम गोयल जी की उपस्थिति में जो आज ये नॉमिनेशन फाइल किया है, मुझे पूरे देश भर में लगभग प्रवास करने का अवसर मिला है और मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि जिस तरह से एक बार फिर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, जनता ने उसको लेकर के मानस बनाया है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के चली है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि हम 10 विधानसभाओं में निश्चित रूप से विजयी होने वाले हैं
भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, सर्वत्र खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाकर के एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जनता ने इसके लिए मानस बनाया है और इस बार एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में भी केवल और केवल विकास ही एकमात्र मुद्दा है। उस विकास के मुद्दे पर भी और देश विकसित हो सकता है, इस विश्वास के साथ में जनता माननीय नरेंद्र सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद देने वाली है। कांग्रेस 5 गारंटी की बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं कि और मोदी की गारंटी को झूठ बताते हैं और क्या कांग्रेस का कहना है कि उनकी गारंटी जो है, देखिए, जिस पार्टी के 55 साल तक सत्ता में रहते हुए भी एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई, जिस पार्टी के 55 साल तक सत्ता में रहते हुए भी देश के 62% लोगों को सामान्य शौचालय की सुविधा न मिल सके, हजारों गांवों को इलेक्ट्रिसिटी न मिल सके, करोड़ों लोगों के घर तक बिजली न पहुंच सके, 45 करोड़ लोगों तक बैंक का खाता नहीं पहुंच सका, देश के 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों तक गैस का चूल्हा नहीं पहुंच सका, उसकी गारंटी जो है अब देश की जनता और सामान्य व्यक्ति गरीब व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी खुद की गारंटी फेल हो गई हो वो दूसरों की गारंटी ले, इसको देश की जनता समझती भी है, जानती भी है और पहचानती भी है। तेज कम होना लोकतंत्र में निश्चित रूप से चिंतन का विषय है। ये केवल सभी स्टेक होल्डर्स के लिए चिंतन का विषय है, केवल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में मतदान के प्रति रुझान बढ़े, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, इलेक्शन कमीशन को और साथ ही साथ में चुनाव को आयोजन करने वाले सभी संस्थाओं को, रिटर्निंग ऑफिसर सहित सभी को इस विषय को संज्ञान में लेकर के इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना आवश्यक है और निश्चित रूप से हम सबको इसके लिए जन जागरण के लिए काम करना चाहिए। मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूँगा कि आप सब लोगों को भी इस लोकतंत्र के पर्व में अधिकतम लोगों की भागीदारी हो, इसको लेकर के अपनी भी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। है पहला नॉमिनेशन गुरुग्राम में राविंद्र जी का हुआ है 30 तारीख को और आज बंतो कटारिया जी का अम्बाला में नॉमिनेशन है। पूरे हरियाणा में आज एक पॉजिटिव माहौल नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं उसके प्रति पॉजिटिविटी है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। कमल का फूल खिलेंगे और काम किया है। अगर हम देखें इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे और या वहां पर हमारे और भी विकास के कार्य बड़ी गति से जो चले हैं। चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज की बात लगा लीजिए, बेटियों के लिए चाहे हर 20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज की बात ले लीजिए, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं सरकार ने मजबूती से इन 10 वर्षों में पूरी की है और गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, चिरायु कार्ड के माध्यम से और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का कार्य भी लगातार निरंतर इन 10 वर्षों के अंदर गति से जारी रहा है। और इन सब बातों को लेकर के जो लोगों में एक पॉजिटिविटी का भाव है उसको लेकर के वो आंकलन करते हैं कि कांग्रेस के समय के अंदर कितने कार्य हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के समय में कितने कार्य हुए हैं। इस बात का लोग आंकलन करके आज लोग इस बात को मान रहे हैं, चाहे गांव के अंदर है चाहे नगर के अंदर है, कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ईमानदारी से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बढ़ी। सरपंच भी कह रहे हैं कि विरोध करेंगे। सरपंच ने नहीं, किसी सरपंच ने नहीं कहा। सरपंच लगातार मुझे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, सार्थक बातचीत हो रही है। हमने कहा है जो भी आपकी ग्रीवेंस है उसको तुरंत 4 तारीख के बाद उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा और सभी सरपंचों ने इस बात को मान करके मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपने जांच के आदेश दिए।